तो मेरे गुरुदेव को लक्ष्य करके बोलूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं सद्गुरुं तं नमामि। आप लोगों के लिए ही गुरु पूनम है ऐसी बात नहीं। मेरे भी गुरुदेव थे, मेरी भी गुरु पूनम है। आज जन्म कर्म कोटि नाम यज्ञ जप तपः क्रियाता सकला सफला देवी गुरु संतोष मात्र। करोड़ों जन्म के यज्ञ तप पुण्य तभी सफल होते हैं जब गुरु माना वह, गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश, अविद्या अंधकार को मिटाकर आत्म प्रकाश में ले चले, उसे गुरु कहते हैं। तो जैसे बालक केजी से लेकर पीएचडी होता है धीरे धीरे, ऐसे ही गुरुओं के संग से हमारे कई अज्ञान जनित संस्कार मिटते रहते हैं, ज्ञान जनित संस्कार पढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे पुण्य ज्ञान बढ़ते 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 आदमी वहीं पहुंच जाता है जहां से फिर पुनरागमन नहीं होता है। वर्ष भर के सत्कर्म करने से जो फल होता है वो आज के दिन व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास माना क्या, जो हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरी हुई एनर्जी को, बिखरी हुई चेतना को व्यवस्थित करके हमें परम पद पर पहुंचाने की सलाह मार्गदर्शन देव से व्यास के। और वह व्यास जी ने वेदों के 3 विभाग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग का विभाग करके आम जनता का खूब भला किया। आज के दिन एकांत में रहने वाले ऋषि, तपस्वी, सन्यासी लोग ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि का अध्ययन करने के लिए चतुर्मास का प्रारंभ करते। आज के दिन ही भगवान वेद व्यास जी ने 5वां वेद महाभारत की रचना की पूर्णाहुति की थी। आज के दिन ही ब्रह्मसूत्र का आरंभ किया था। विश्व भर का प्रथम ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, उसका आरंभ आज के दिन हुआ था। और 5वां वेद महाभारत, उसकी पूर्णाहुति आज के दिन हुई थी। देवताओं ने उत्सव मनाया, व्यास का बहुमान किया और वरदान दिया कि आज के दिन जो भी शिष्य अपने सतगुरु रूपी व्यास आत्मवेता सतगुरुओं का जो आदर पूजन करेगा उसको वर्ष भर के पुनित कर्म करने का फल होगा। नारायण 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 नारायण। अब एक एक व्यक्ति गुरु पूजन करे तो 5, 25, 100, 200 हो तब तक तो चलता है। जब समूह बढ़ जाता है, हजारों और लाखों की संख्या में साधक बन जाते हैं, तो फिर जैसे हमने सुना है और कहा, किया भी है कि
षोडशोपचार से भगवान की पूजा होती, अथवा तो भगवत मूर्ति की पूजा तो पत्रम पुष्पम धूप दीप नैवेद्य से हो जाती। तो वह पूजा सामग्री से भी होती और उससे भी ज्यादा तगड़ी पूजा मानी गई है मानसिक पूजा। अपने इष्ट को या गुरु को मन ही मन हमने नहलाया, उसमें तो कोई वॉलंटियर या आयोजक या समिति इनकार नहीं कर सकती। समिति व्यवस्था संभालने के लिए तो इनकार करेगी, यहाँ से नहीं जाओ, यहाँ से जाओ, ये न करो, ये करो, क्योंकि उनको भी बेचारों को व्यवस्था संभालनी है। आश्रम में रहते हुए साधक भी रोकेंगे, भाई ये न करो, वो करो। लेकिन मानसिक पूजा में ये नहीं सोचेंगे कि ये फूल न चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये मिठाई न धरो, वो धरो। मानसिक पूजा में तो पूजा करने वाला स्वतंत्र होता है, वहाँ कोई वॉलंटियर, कोई आयोजक कुछ भी रोक टोक नहीं कर सकता। हम भी कई बार ऐसे करते थे अपने इष्ट की मानसिक पूजा या गुरुदेव की, तो मन ही मन हम हमारे गुरुदेव को स्नान करा रहे गंगा जल से। शिवाजी महाराज तो समर्थ को कराते थे, वो एक शिवाजी थे। यहाँ तो हजारों लाखों शिवा होंगे तो कैसे कराएंगे। मन ही मन हम हमारे गुरुदेव को स्नान करा रहे, खूब स्नेह से जलाधारी से स्नान करा रहे। श्वेत सात्विक पवित्र रुई से बना हुए तौलिया से हम गुरुदेव का शरीर पहुंच रहे हैं। पीठ पर जरा रगड़ तगड़ी है और मुंह की तरफ जरा हल्की सी रगड़ से पहुंच रहे। हम गुरुदेव को वस्त्र पहना रहे हैं, मन भावन, जो हमें सुंदर लगते, सुहावने लगते। हम गुरुदेव को तिलक कर रहे हैं चंदन का, केसर मिली हुई चंदन का। मन का ही लड्डू बनाना तो तेल का क्यों बनाना, घी का ही खिलाना। बढ़िया से बढ़िया केसर चंदन का तिलक कर रहे और बीच में कुमकुम का टिक्का कर रहे। गुलाब की माला, मोतिये मोगरे की माला जो सुगंध महक महका रही है, पुष्पों की माला अर्पित करते हुए। पुष्प वह प्रतीक है, गुरु का आत्म फूल खिला है। बदले में हम आत्म फूल तो नहीं दे सकते, तो हमारे संसारी फूल खिले हुए गुरु को देते, ताकि हमारा हृदय का फूल भी खिलने में सहयोग मिल रहा है। महकते फूल हमने अर्पित किए, माला पहनाई है, मुकुट पहनाया है, अरे फूलों के गजरे भी पहनाए और फूलों की चादर भी उड़ा दी, तो क्या घाटा पड़ता है। अब तो गुरुजी की बाह्य महक और अंतर आत्मा की दृष्टि की महक, इन दोनों महकों से हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, गदगद हो जाए, अहंकार गलित हो जाए। भगवान व्यास, भगवान आदि शंकराचार्य, भगवान वेद व्यास, भगवान दत्तात्रेय, भगवान वशिष्ठ, सुखदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज जैसे महानुभाव, चाहे साकार शरीर में हो, चाहे व्यापक ब्रह्म में हो, उनका अस्तित्व तो सदा रहता है। ब्रह्मवेताओं का अस्तित्व कभी नहीं मिटता। हम उन गुरुओं का भी आदर कर रहे, अपने गुरुदेव का भी आदर कर रहे, और गुरुदेवों की कृपा हम पर बरस रही। भगवान व्यास मंडन मिश्र के घर शंकराचार्य को प्रकट होकर दर्शन दिए थे। गुरुओं में सामर्थ्य होता है। हम उन समर्थ आत्मवेताओं को अपना उर आंगन दे दे। उनका ये कहना है, तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं परमात्मा का रस भर दूं। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। તું કોનો શિષ્ય છે તને ખબર છે? તને ગૌરવ છે ને? હું કોનો શિષ્ય છું તને ગૌરવ છે ને? तुझे गर्व है ना मैं किसका शिष्य हूँ, तो मुझे भी गर्व है होना चाहिए कि मैं किसका गुरु हूँ। तेरा जीवन ऐसा बनाना।
शिष्य का अंतरात्मा बोलता है, गुरुदेव मेरी पूजा स्वीकार हुई। गुरुदेव ने कहा, हाँ वत्स, मैं पूजा का भूखा नहीं, पूजा के बीच जो तेरा प्रेम और पुकार है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब तो मानो जैसे कमरे में दो दियों का प्रकाश, कौन सा प्रकाश किस दिए का पता नहीं चलता, ऐसे गुरु का आत्मा और शिष्य का जीवत्व और गुरु का ब्रह्मत्व मानो एक उस मधुर धारा में, एक उस प्रकाश में तदाकार हो रहा है। शिष्य का अंतरात्मा कहता है कि गुरुदेव हमारी संभाल लेना। गुरुदेव कहता है कि हे साधक, तू मेरी भी संभाल लेना कि मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ, कहाँ उठाना चाहता हूँ, तुम मेरे विचारों की भी संभाल रखना। शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं कहीं चुक जाऊं तो हाथ पकड़ना आपका स्वभाव है। गुरुदेव कहता है कि हाथ तो मैं पकड़ूं, लेकिन छुड़ाने की दुचेष्टा तू मत करना। शिष्य कहता है, मैं छुड़ा भी दूं तो फिर भी गुरुदेव तुम मत छोड़ना। मारा वालुड़ा। गुरु शिष्य के बीच मधुर और एक दूसरे के लिए निर्दोष शुद्ध वार्तालाप होता है मन ही मन। गुरुदेव का आत्मा कह रहा है कि शिष्य तू फिक्र मत कर, तू कदम अपने आगे बढ़ा। हजारों हजारों वृत्तियां, हजारों हजारों प्रसंग तुझे संसार में घसीटेंगे, मुझे पता है, और काम क्रोध आदि विकार हाथ में बाण लिए खड़े हैं, लेकिन हे वत्स तू बहादुर बनना, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, लिए तीर हाथों में वहरी खड़े हैं। हे बहादुर शिष्य, सबको मिटाता तू आगे बढ़ता जा। तू है आर्यवंशी गुरुकुल का बालक, यशस्वी प्रतापी, यशस्वी सदा दीन पालक। तू संगीत सुख का सुनाता चला जा, हरिओम हरिओम गाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ करके आए, बला पर चली आ रही हो बलाए। युवा वीर है धन धनाता चला जा, गुरु का शिष्य है धन धनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। हे वत्स, एक काम और भी करना मेरी ओर से। जो सोए हुए हैं उन्हें तू जगा जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा, तू सोहम सोहम गाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, मुझे पता है। ये मार्ग सहस्त्रों कांटों से आच्छादित है, लेकिन कांटों को देखकर पीछे मुड़े नहीं। आ मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनु काम। दूर से कांटे दिखते, तू कदम रखेगा तो तेरे लिए वत्स बखमल हो जाएंगे। गुरु कृपा का कवच पहन लेना। जैसे लोखंडी जूता पहने तो कांटे क्या करेंगे, ऐसे दृढ़ संकल्प से तू आगे बढ़ेगा तो कांटे तेरा क्या बिगाड़ेंगे। व्यास जी ने भी दीक्षा ली थी सर्वगुरु वसुदेव से, ऋषि से, और व्यास जी ने भी सनकादि ऋषियों से शास्त्र अध्ययन किया था। भगवान राम ने भी गुरु किए थे, श्री कृष्ण के भी गुरु थे, टॉल्स्टॉय आदियों के भी गुरु थे, और वो गर्व करते थे।
तो जो निगुरा है व्यक्ति, जो व्यक्ति, जो जाति आत्मवेता गुरुओं का आदर नहीं कर पाती, वे नष्ट हो जाती। और जिन व्यक्तियों ने, जिन जातियों ने आत्मज्ञानी गुरुओं को खोज लिया, उनका आदर किया, वे व्यक्ति और जातियां चमकी। छोटा सा पोरस जैसा राजा ने भी हरा दिया हिटलर जैसों को। जिसके जीवन में वेदांती गुरु नहीं है, उनका जीवन खोखला होता है। और जिनके जीवन में आत्मवेता गुरु हैं, वे चाहे बाहर से कितने भी कमजोर या खोखले दिख जाएं, लेकिन भीतर से वज्र से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। जिसका कोई सतगुरु नहीं है, उसका कोई रक्षक भी नहीं है। जिसका कोई सतगुरु नहीं है, उसका कोई सच्चा स्नेही भी नहीं है। जिसका कोई सतगुरु नहीं, उसका कोई सच्चा मार्गदर्शक भी नहीं है। जिसका कोई सतगुरु नहीं है, उसको सच्चे सुख का तो स्वाद ही नहीं है। इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है, सारा झूठा सुख, फंसाने वाला सुख। देखने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने, सुनने से जो सुख मिलता है, वो सब फंसाने वाला है। लेकिन सतगुरु की वाणी सुनकर जो सुख मिलता है, वो गीत गाने का सुख नहीं होता है। सतगुरु की वाणी सत्संग रूप में हमारे अंतर आत्मा के सुख को जगाकर पुण्यमय जीवन बना देती है।